मित्रों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए थे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अद्भुत नजारा भी देखा और कई लोग तो भाव विभोर होकर खुशी के मारे रोने भी लगे थे। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर में ऐसे 3 चमत्कार घटित हुए हैं जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मित्रों, वो 3 चमत्कार कौन हैं? उसको हम बताएंगे। लेकिन वो चौथा चमत्कार कौन सा है जो आने वाले डेट में है, जो जानकर आप घबरा जाएंगे? तो ये चौथा चमत्कार कौन सा है, ये जानने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल एपीएस चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा था कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लगता है कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। और दोस्तों, राम मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश करना मुश्किल है। यहां पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। पर राम मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि एक बंदर बाहर से आकर सीधे गर्भगृह में घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे ये सोचकर रोकना चाहा कि कहीं वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि बंदर ने किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो रामलला के दर्शन करके गर्भगृह से सीधे बाहर की ओर निकल गया। यह जबरदस्त वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई भक्तों का मानना था कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए थे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक ट्वीट करके इस आशय की जानकारी भी दी थी। उस सायंकाल लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा, वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे किए कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने के लिए आए हों। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिन पूर्व अयोध्या में अचानक कहीं से गिद्धों का झुंड आ गया था। उस वक्त भी यह माना गया था कि जटायु जी दर्शन करने आए हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में गिद्धों का दल देखा गया, जो कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद चला गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम के सुझाव अनुसार होगा ये चमत्कार। राम मंदिर के 3 मंजिला भवन में गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति विराजमान है। ठीक रामनवमी को यह चमत्कार होगा। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण को आधिकारिक तौर पर सूर्य तिलक तंत्र नाम दिया गया है। हर राम नवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य की किरणें 3 तल के राम मंदिर के भूतल पर स्थापित रामलला के ललाट पर उतरकर उनका अभिषेक करेंगी। अब देखना है कि यह चमत्कार कैसे होगा। अनुमान है कि इस चमत्कार को देखने के लिए इस रामनवमी को 1 करोड़ लोगों को आने का अनुमान है। और आप भी इस चमत्कार को देखना चाहते हैं तो अभी से तैयारी बना लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एपीएस चमत्कार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सबको जय श्री राम।